हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं कि सभी लोग जो विश्वासी हैं, विश्वासी लोग स्वर्ग जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, जरूरी नहीं कि जिनके जीवन में ढेर सारे चिन्ह चमत्कार हो चुके हैं वो लोग स्वर्ग जाएंगे। नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि जिनके जीवन में चमत्कार हुआ है वही इंसान स्वर्ग जाएगा, और ऐसा भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि जिनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब फिर जो स्वर्ग है, क्या जिनके जीवन में चमत्कार होता है उनके लिए स्वर्ग नहीं है? क्या ऐसा भी है कि जिनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ उनके लिए स्वर्ग नहीं है? नहीं, ना तो ऐसा मैंने कभी कहा है और ना ही बाइबल में ऐसा कहीं पर लिखा है। तो लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, लेकिन किस लिए आते हैं? अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए। और अगर किसी के घर के हालात सही नहीं, या तो फिर किसी के जीवन में नशा है, या किसी के ऊपर कर्ज है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी मुश्किल हो सकती है, उसका कहीं पर भी उसको समाधान नहीं मिला, तो ऐसे लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं। और आते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु उनको शांति नहीं देते, प्रभु यीशु उनको छुटकारा नहीं देते, प्रभु यीशु उनके हालात नहीं बदलते, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें तो होती हैं, लेकिन क्या जिनके जीवन में ये काम हुए क्या वो स्वर्ग जाएंगे? क्या प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं जीवन देने आया हूं, मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूं? तो आज कितने लोग हैं जो जीवन लेने के लिए प्रभु यीशु के पास आते हैं और बहुतायत का जीवन लेने के लिए? उनकी गिनती तो बहुत ही कम है। अगर आज किसी को चंगाई चाहिए, किसी की भयानक सी बीमारी है, तो उनकी बीमारी से छुटकारा प्रभु यीशु उनको देते हैं। जिनके जैसे भी हालात हो तो प्रभु यीशु उनको उन हालातों से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उनके जीवन में बड़ा सारा चमत्कार भी हो गया, ढेर सारे चमत्कार हो गए, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोग स्वर्ग जाएंगे? बात को ध्यान से सुनना और समझना। ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन स्वर्ग जाएगा कौन? स्वर्ग तो वही जाएगा ना जिसको बहुतायत का जीवन चाहिए, जिसको अनंत काल का जीवन चाहिए। ऐसे तो ढेर सारे लोग प्रभु यीशु के पास आए, ढेर सारे लोग प्रभु यीशु के पास आए, उनको प्रभु यीशु ने जीवन दिया, लेकिन वो जीवन कौन सा था? यही जीवन जो 70-80 साल का जीवन है। और तो और प्रभु यीशु मसीह ने इसी धरती के ऊपर रहकर, जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। एक नाइन नाम की जगह थी, यहाँ पर एक विधवा औरत थी, उसका बेटा जो मर चुका था, प्रभु यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। तो आज वो इंसान कहाँ पर है? क्या उसके बारे में पता चला कि वो प्रभु यीशु के पीछे चला? एक जैरस नाम का इंसान था जिसकी बेटी थी, प्रभु यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। क्या बाद में उसका कोई जिक्र आया? देखो, चमत्कार तो उनके जीवन में हुए। फिर एक ऐसा इंसान जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे, लाजर के बारे में हम अगर वचन से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लाजर एक विश्वासी था। और विश्वासी भी कैसा? अपनी मौत तक उसने विश्वास को पकड़े रखा। तो प्रभु यीशु ने उसको भी जिंदा कर दिया, इसी शरीर के साथ प्रभु यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। लेकिन आज लाजर कहाँ है? वो तो मर गया। मतलब जितने लोगों को प्रभु यीशु ने खुद जिंदा किया, आज वो लोग इस धरती के ऊपर नहीं है, वो लोग मर गए। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं समझाना क्या चाहता हूं, लोग प्रभु यीशु के पास आते जरूर हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए भी आते हैं,
अपनी चंगाई के लिए भी आते हैं, और जब उनको किसी बात की ज़रूरत होती है तब प्रभु यीशु के पास आते हैं। ऐसा ही बाइबल में एक वचन है, अगर आप पढ़ो मरकुस उसका 2 अध्याय, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु किसी घर में थे, तो वहाँ पर एक ऐसा इंसान था जिसको लकवा था, और उनको पता चला, उनके आस पड़ोस वालों को पता चला होगा या उसके घर वालों को पता चला कि प्रभु यीशु यहाँ पर ही आए हुए हैं और किसी के घर में हैं। तो उन लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने उस बीमार व्यक्ति को लिया, उसको उठाया और प्रभु यीशु के पास वो जाने लगे। जब वो लोग पहुंच गए और देखा घर तो बहुत बड़ी भीड़ के साथ भरा हुआ है और किसी कारण वो प्रभु यीशु के पास नहीं जा सकते, तब उन लोगों ने क्या किया मालूम? आप लोग जानते हो मरकुस 2 अध्याय, अगर पढ़ो तो पता चल जाएगा 1 वचन से। तो वो लोग छत के ऊपर चले गए, उन्होंने छत को तोड़ डाला और ठीक यहाँ पर प्रभु यीशु थे वहीं पर अपने उस बीमार व्यक्ति को जिसको लकवा था उसको उतार दिया, और प्रभु यीशु ने उसको देखा और उसको यही बोला कि बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। अब ये बात प्रभु यीशु ने बोली और वहां पर थोड़ा विवाद शुरू हो गया, लेकिन खैर वहां पर जो हुआ जैसा हुआ वो बड़ी बात नहीं, वो तो होता था, अक्सर होता था ऐसा कि प्रभु यीशु जब भी किसी को चंगाई देते थे तो अक्सर ऐसा होता ही था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी बात यही थी, वो बाइबल से वचन पढ़ूंगा कि बड़ी बात क्या थी वहां पर, और मैं बाइबल से पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा मरकुस उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन से। वह उठा, मैं 11 वचन से पढ़ देता हूँ, थोड़ा पता चल जाएगा। मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठा कर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो देखो प्रभु यीशु ने उस लकवे का जो बीमारी लकवे का मरा हुआ इंसान था उसको प्रभु यीशु ने बोला, चल मैं तुझे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर को जा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी खाट उठाई और वो निकल गया वहां से, भीड़ को वहीं पर छोड़ दिया, प्रभु यीशु को वहीं पर छोड़ दिया। चमत्कार तो उसके जीवन में हुआ। क्या दोबारा उसका पता चला कि वो कहाँ पर था? क्या प्रभु यीशु के साथ आया? वो क्या लिखा है कहीं पर उसके बारे में? आज बहुत से लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। आज लोगों को जीवन चाहिए, लेकिन कौन सा जीवन चाहिए? यही जो 70 साल का है, 80 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है, यही जीवन चाहिए। इसी जीवन में इंसान को शांति चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, उनको कारोबार में आशीष चाहिए। लेकिन जो बहुतायत का जीवन जो प्रभु यीशु देते हैं उसके बारे में किसका ख्याल है? उसके ऊपर किसका ध्यान है? किसी का भी तो नहीं। ऐसे ही एक वचन और है, और वो वचन है मरकुस उसका 5 अध्याय। ये वचन भी बहुत बार आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि वहां पर एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी लगी हुई थी। वो बहुत से डॉक्टर लोगों के पास, बहुत से वैद्य लोगों के पास गई, और जो कुछ उसकी कमाई थी, जो कुछ उसके पास पैसा था, सब कुछ ने डॉक्टर में, बीमारी में, दवाई में, अपने जड़ी बूटियों में बर्बाद कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो जब उसने सुना प्रभु यीशु के बारे में, तो वो ऐसे ही भीड़ को चीरते हुए, भीड़ में से निकलते हुए वो प्रभु यीशु के पास पहुंचे। अभी भीड़ इतनी थी कि उसका प्रभु यीशु के साथ बात कर पाना, या यीशु प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर सकें या उनके साथ बात कर सके, तो ये उसके लिए हो नहीं रहा था। तो उसने क्या सोचा, कोई बात नहीं, मैं जाकर प्रभु यीशु के कपड़े को छू लेंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसने जैसा सोचा वैसा किया भी, और वो चंगी हो गई। तभी प्रभु यीशु रुके वहां पर। मरकुस 5 अध्याय 25 वचन से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। तो जब प्रभु यीशु वहां पर रुके तो प्रभु यीशु ने बोला कि मुझे किसने छुआ है? तो चेले लोग बोले, प्रभु भीड़ बहुत है, लोग आपके ऊपर गिर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। प्रभु यीशु ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। तो स्त्री डरती हुई, कांपती हुई प्रभु यीशु के पास आई। उसने सारी जो उसके साथ हुआ था सब कुछ बता दिया। तो प्रभु यीशु ने उसको बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और फिर मैं बाइबल से पढ़ूंगा इसका, मरकुस 5 अध्याय उसका 34 वचन।
उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अभी प्रभु ने उसको बोल दिया, कुशल से मतलब शांति से जा, शांति के साथ जा। प्रभु ने फिर बोला जा। जो लकवे का बीमार व्यक्ति था उसको बोला जा। अभी ये स्त्री भी चंगी होकर चली गई अपने घर पर, चली गई होगी अपने गांव में, चली गई वहीं पर जहां पर वो रहती होगी अपने आस पड़ोस में। तो क्या उसके बाद इसका जिक्र आया कहीं पर कि ये प्रभु यीशु के पीछे गई या प्रभु यीशु मसीह के लिए इसने कुछ किया? क्या जिक्र आया इसका कभी कहीं पर? नहीं। इसको क्या चाहिए था? इसको जीवन चाहिए था। कौन सा जीवन? यही 70 साल का, 80 साल का जीवन, 50 साल का, 70, जो भी जीवन है इंसान के पास, ये जीवन चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? वो प्रभु यीशु तो इसलिए आए कि इंसान को जीवन मिले और बहुत तायत का जीवन मिले। तो आज कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत तायत का जीवन चाहिए? बहुत कम लोग हैं। आज इंसान को बहुत तायत का जीवन नहीं चाहिए। आज तो इंसान को अपनी मुश्किल से आज़ादी चाहिए, अपनी बीमारी से, अपने कर्ज से और भी अपनी परेशानी से उसको छुटकारा चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना या ना चलना, ये तो इंसान के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने हर बार बोला जा, मतलब जा। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं किसी को बोलते मैंने चंगा किया मेरे पीछे आ जा। प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोलते थे। प्रभु यीशु बोलते जा, मतलब मैंने तेरे लिए इतना किया है, तू क्या करेगा अभी, और तू क्या करना चाहता है मेरे लिए? क्या यही जीवन चाहिए तेरे को, 70-80 साल का जीवन? तो जो मैं बहुत तायत का जीवन देने आया हूँ, किसको देने आया हूँ? मैं तो इंसान को देने आया हूँ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ कहीं पर चले गए, और कहीं पर चले गए, और वो कौन सी जगह थी? वो थी गरसेनियों का देश। और वहां पर एक व्यक्ति था, एक इंसान था जिसको सेना ने पकड़ा हुआ था। सेना मतलब दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा मतलब 6000 सेना, 6000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। और उसका बुरा हाल था, उसको पहनने के कपड़े उसके पास ढंग से नहीं थे, वो खुद को पत्थरों के साथ घायल करता था, घर में रहता नहीं था, कब्र में रहा करता था। मतलब उसके जीवन की परिस्थिति, उसके जीवन की जो समस्याएं थी वो बहुत बड़ी थी। परिवार से ना जाने कब से दूर था, लोग उस रास्ते से जा नहीं सकते थे। अभी देखा जाए तो उसका बहुत बुरा हाल था। प्रभु यीशु वहां पर चले गए और प्रभु यीशु ने उस बेटे को, उस इंसान को आज़ाद कर दिया। जब वो इंसान आज़ाद हो गया, उसको होश आया, उसने कपड़े पहने हुए सब कुछ देखा, तो उसके बाद प्रभु यीशु के साथ जो उसकी बात हुई, मैं बाइबल से पढ़ूंगा, मरकुस उसका 5 अध्याय उसके 18 वचन। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। अभी देखो, ये जो इंसान था, जिसके अंदर लश्कर था, जिसके अंदर सेना थी, जिसके अंदर 6000 दुष्टात्मा थी, जब प्रभु यीशु ने उसको चंगा कर दिया तो उसने क्या बोला? उसने प्रभु यीशु के आगे विनती की कि मुझे आपके साथ चलना है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ चलना है, मुझे आपके साथ रहना है। तो फिर आगे लिखा है बाइबल में 19 वचन में, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। प्रभु ने उसको मना कर दिया, नहीं मेरे साथ मत चल। फिर और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। देखो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस इंसान ने क्या किया, जो इसको चंगाई मिली, जो इसको छुटकारा मिला, तो इसने प्रभु से को बोला, प्रभु ये जो जीवन मुझे मिला है ना, आपकी वजह से मिला है। 70-80 साल का जीवन ये आपकी वजह से ही है, तो मैं यही जीवन आपकी सेवा के लिए मैं इसको बिताना चाहता हूँ, आपका काम करना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला ठीक है, मेरा काम करना है, लेकिन मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, सभी को जब बताया जाकर कि तेरे लिए प्रभु परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए, तो देखो वो व्यक्ति चाहे प्रभु यीशु के पीछे नहीं गया, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको बोला कि लोगों को बता, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के राज्य को जान सकें, परमेश्वर के बारे में जान सकें, और दूसरी बात वो सभी लोग अनंत काल का जीवन, बहुत आयत का जीवन उसको प्राप्त कर सकें। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपना जीवन प्रभु यीशु को देना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत आयत का जीवन लेने के लिए प्रभु यीशु के पास आते हैं। एक बार कुछ लोग थे नामी के नामी थे, परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाले थे। उन लोगों ने एक स्त्री को पकड़ लिया, और वो स्त्री कौन थी? वो तो ठीक व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी।
लोगों ने प्रभु यीशु के पास उसको लेकर आए और हाथ में उनके पत्थर थे। उन्होंने प्रभु यीशु को यही बोला कि मूसा ने हमें ये व्यवस्था में दिया है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार मार कर मारो। आप लोग जानते हो, बाइबल से पढ़ना चाहो तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ना, तो वहां पर ये सारी बात आपको मिल जाएगी। तो ये बात जब लोगों ने सुनी और लोगों ने बताया कि मूसा ने हमें ऐसा ऐसा बताया है, तो प्रभु यीशु ने सारी बात को सुना। प्रभु यीशु बैठ गए जमीन पर लिखने के लिए, लिखते गए लिखते गए लिखते गए। लोग सवाल किए जा रहे हैं। प्रभु यीशु खड़े हुए और उन्होंने बोला, जिसने कभी पाप नहीं किया वो उसको पत्थर मारे। सभी लोग बारी बारी वहां से एक एक कर पत्थर फेंक कर वहीं से चले गए। तो प्रभु यीशु ने उसको देखा तो वहां पर कोई नहीं है। तो प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या तुम्हें किसी ने सजा दी? उसने बोला नहीं। तो प्रभु यीशु ने फिर उसको क्या बोला, मैं वचन से पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 11 वचन से। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। अभी बोला जा फिर पाप ना करना। तो क्या इसके बाद इस स्त्री का जिक्र आया कहीं पर, जिसको प्रभु यीशु ने मौत के मुंह से बचाया था? क्या उसका जिक्र आया? प्रभु यीशु ने बोला जा। तो उसका फर्ज बनता, प्रभु कहाँ जाऊं मैं? ये जीवन तो आपने दिया है, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? नहीं, मुझे तो आपका काम करना है। बताओ मैं क्या करूं, कौन सी गवाही दूं, कैसे करूं? लेकिन यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है इनका। तो जो गिरसेनी देश में जो एक व्यक्ति था उसका जिक्र है। उसने बोला, प्रभु मुझे आपके पीछे आना है। तो बहुत से लोग आए प्रभु यीशु के पास। ऐसे बहुत सारी बातें हैं बाइबल में। अगर मैं सभी का जिक्र करूं तो हो सकता है वीडियो बहुत लंबा चला जाए, लेकिन आप लोगों को देखना, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोग प्रभु यीशु के पास आए, जिनको चंगाई मिली, छुटकारा मिला, मौत के मुंह से बच गए, लेकिन जब उनको जीवन मिला तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और भूलने के बाद अपनी ही मस्ती में, अपने ही जीवन में जैसे उनको सही लगता है वैसे जीवन जीते हैं। लेकिन कभी उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में जानने का प्रयत्न नहीं किया कि प्रभु यीशु क्या चाहते हैं। कभी उन्होंने जाना नहीं कि प्रभु यीशु मसीह की जो योजना है मेरे प्रति, जो प्रभु यीशु की मर्जी है मेरे प्रति, जो इच्छा है प्रभु यीशु की मेरे लिए, वो क्या है। तो क्या प्रभु यीशु आपको चंगाई देने के लिए आए हैं? क्या आपका छुटकारा हो गया? आपका हालात बदल गए? आपके साथ बहुत बढ़िया हो गया? क्या इसीलिए प्रभु यीशु आए हैं? प्रभु यीशु ने पतरस को जब बोला था, जब पतरस ने बहुत मेहनत की थी, उसको बोला कि गहरे जल में जाल डाल, तब पतरस के पास कितनी सारी मछली आ गई। तो पतरस ने बोला, प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे दूर चला जा। तो प्रभु यीशु ने बोला कि आज के बाद तू मछली पकड़ने वाला नहीं, तू मनुष्य पकड़ने वाला होगा। तो लिखा है बाइबल में, पतरस ने और उसके साथी लोगों ने सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया। अरे जो मछली पकड़ी, जो उनका खुद की नाव थी, कश्ती थी, सब कुछ छोड़कर, जाल वगैरह सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। क्योंकि जीवन की बातें किसके पास हैं? वो तो प्रभु यीशु के पास हैं। प्रभु यीशु ने यही बोला था, जब प्रभु यीशु ने बोला था कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, तब कुछ चेले प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए। तो जब प्रभु यीशु से बात की, प्रभु ये लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या बोला, तुम लोग जाना चाहते हो तुम भी चले जाओ। तो पतरस ने क्या बोला, हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो आपके पास है। मतलब जीवन किसके पास? प्रभु यीशु के पास। कौन सा जीवन? ये बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन, यहाँ पर दुख नहीं, बीमारी नहीं, मौत नहीं, जुदाई नहीं, और वहाँ पर कोई काम भी नहीं। तो ऐसा जीवन वो प्रभु यीशु देने आए हैं। और एक जीवन ये है कि इंसान को जीवन मिल गया, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल जिंदा रहेगा, 50 साल तक जिंदा रहेगा, 100 साल तक जिंदा रहेगा, तो क्या नहीं मरेगा बाद में? अरे मर जाएगा वो। तो किस काम का चमत्कार? किस काम की है ये चंगाई? किस काम की है ये आशीष? किस काम के हैं ये जो आपके हालात बदल गए? लेकिन बहुत से लोग प्रभु यीशु के पास आए, उनको चंगाई मिली, छुटकारा मिले, उनका हालात बदल गए। लेकिन कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं कि उन लोगों ने प्रभु यीशु के पीछे चलने का प्रयत्न किया हो, उन लोगों ने जो बहुतायत का जीवन है उसकी खोज की हो। पतरस ने बोला था, प्रभु जीवन की बातें आपके पास हैं। तो क्या आप भी इसी रीति से प्रभु यीशु के पीछे चलते हो, या फिर इस संसार की वस्तु के लिए आप प्रभु यीशु के पीछे चलते हो? जब आपको जरूरत हुई तब आप प्रभु यीशु के पास आए, जब आपकी जरूरत पूरी तब आप प्रभु यीशु को छोड़कर आप अपने रास्ते पर चले गए। तो ऐसा मत करो। अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। और ढेर सारे लोग आए
अपना अपना काम करवाया और वहां से चल दिए, तो क्या फायदा। इसलिए अगर आना है तो प्रभु यीशु के पास आओ, ईमानदारी के साथ आओ, सच्चाई के साथ आओ, ताकि प्रभु यीशु आपके हालात बदले, प्रभु यीशु आपको बहुतायत का जीवन दें और आप परमेश्वर के राज्य के वारस हो सको। प्रभु आपको इन वचन से बहुतायत की आशीष दें। आमीन।